बड़ी खबर आपको बताना बहुत जरूरी है, जो कि छतरपुर से खबर सामने आ रही है। छतरपुर में बाबा बागेश्वर की राष्ट्रीय हिंदू एकता यात्रा के दौरान उनके पैर में चोट लग गई है, जिसके बाद उनके पैरों की ड्रेसिंग की गई। यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में छाले भी पड़ गए हैं। देखिए, 9 दिन की यात्रा पर धीरेन्द्र शास्त्री निकल पड़े हैं। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, चोट लग गई है, पट्टी भी बांधी गई है। ये सीधी तस्वीर आपको छतरपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए उनके पैर में ड्रेसिंग की जा रही है और किस तरह से उनके पैर में पट्टी बांधी गई है। 9 दिन की यात्रा पर, एकता यात्रा पर निकल पड़े हैं धीरेन्द्र शास्त्री। कह दिया था उन्होंने कि रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे चाहे कुछ भी हो। वहीं इस यात्रा के दौरान उनके पैर में चोट आई है, जिसके बाद उनके पैरों में ड्रेसिंग की गई। वहीं देखिए, इस यात्रा की बड़ी कवरेज विस्तार न्यूज कर रहा है और लगातार सारी खबरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे ये चोट लग गई है बाबा को। महाराज जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा लेकर रवाना हो चुके हैं। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन आप हमारे पीछे भी देख रहे होंगे कितनी भक्तों की भीड़ है यहाँ पर। आज जो छतरपुर शहर में होते हुए वो निकल रहे हैं, तो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो बागेश्वर महाराज है वो पैदल चल रहे हैं, तो उनके पैरों में छाले भी पड़ गए हैं। जिस तरह पे आप साफ तौर पर ये तस्वीरों में देख रही होंगे किस तरीके का पहले दिन जो 18 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की थी और आज लगभग 30 किलोमीटर की आज यात्रा कर रहे हो, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। और अभी ये सफर 7 दिनों तक और चलेगा। आज क्योंकि दूसरा ही दिन है। जी देखिए, आज दूसरा ही दिन है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एकता यात्रा के दौरान उनके पैरों में चोट आ गई है। वहीं हमारे सहयोगी दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे जानेंगे कि यात्रा पर क्या अपडेट है और क्या वहां का माहौल है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय छतरपुर में मौजूद हूँ और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की पैदल पदयात्रा है उसका दूसरा दिन है। और छतरपुर का क्या माहौल है, ये बीच शहर की मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ। दोनों तरफ हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पैदल चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं, लेकिन हजारों की संख्या में वो लोग भी हैं जो शास्त्री जी के साथ पैदल चल रहे हैं। पैदल चल रही है आप? जी, 9 दिन तक चलेंगी? बिल्कुल। कैसा माहौल दिख रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। छाले पड़ गए हैं शास्त्री जी के पैरों में। शास्त्री जी के वो इतने नाजुक पैर उनके, लेकिन सनातन की उनको अलग जगानी है, इसलिए वो सब कष्ट सह रहे हैं। पैसे तो भगवान स्वरूप है, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए यही श्रद्धा भक्ति है। क्या कहेंगे आप? छाले पढ़ो या ना पढ़ो, हनुमान गैल गैल ठीक करता चले जाएगा। बोलो बजरंगबली की जय। जय बजरंगबली की। जय बजरंगबली की। और यही स्थिति है, ये देखिए आप, दूर दूर तक केवल आपको भगवा ध्वज ही नजर आएगा। जिस तरह का माहौल हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, खासकर बागेश्वर धाम में, उस माहौल का चरम पहुंच गया है कल से। और अब दिन ब दिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे माहौल और भी गर्म हो रहा है। क्योंकि ये बात जब दुर्गेश आपके पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर मैं रुख करूंगी, हमारे साथ सहयोगी हमारे सुबोध जुड़े हुए हैं, सुबोध का रुख करूंगी। सुबोध, देखिए बाबा के पैरों में चोट आ गई है, तो अब क्या यात्रा रुक गई है? कितनी देर बाद शुरू होगी और क्या हालत इस वक्त उनके पैर की है? ड्रेसिंग भी की जा रही है? देखिए, बिल्कुल बाबा के जो पैरों में छाले पड़े हैं, लेकिन यात्रा निरंतर रहेगी। क्योंकि ये यात्रा जो है लगभग 160 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें बागेश्वर महाराज जो है एक हिंदू एकता पदयात्रा लेकर निकले हैं। सभी जात पात मिटाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि शरीर को चाहे जितना कष्ट हो जाए, लेकिन वो यात्रा निरंतर रखेंगे और 9 दिन का जो संकल्प है वो यात्रा पूर्ण करने के बाद ही वो विराम की ओर जाएगा। जी सुबोध, देखिए यात्रा निरंतर चलती रहेगी और वहीं अभी 9 दिन की यात्रा है और आज दूसरा ही दिन है, तो क्या अब जूते पहनकर इस यात्रा को पूरा किया जाएगा या फिर अब क्या स्थिति उनके पैरों की है? क्या बाबा चल पा रहे हैं या ज्यादा गंभीर चोट आई है? क्या हुआ है? पहले दिन बाबा जो है वो पैदल चल रहे थे, नंगे पांव चल रहे थे। दूसरे दिन उन्होंने कपड़े के मोजों का प्रयोग किया है। अभी क्योंकि कोई भी चप्पल नहीं पहनी है या जूते नहीं पहने हैं, मोजा का प्रयोग कर रहे हैं और वो इस सफर को तय कर रहे हैं। जी सुबोध, देखिए क्या डॉक्टर से बात हो पा रही है या फिर यात्रा में अब कोई रुकावट आ रही है? क्या वहां पर माहौल बना हुआ है, ये भी हमारे दर्शकों को बिल्कुल दिखाते रहिए सुबोध। देखिए, बिल्कुल यात्रा जो है 9 दिनों की जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है। बागेश्वर धाम से पहले दिन यात्रा निकली, कदारी में विश्राम हुआ और दूसरे दिन कदारी से निकलकर आज शहर में प्रवेश किया है। पूरा शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हम अपने सहयोगी से भी कहेंगे वो पूरी तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरह से आप देख रहे हैं ये लोगों में जनसैलाब में उत्साह है।
बाबा को एक क्षण देखने के लिए ये सभी खड़े हुए हैं और ये जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये सभी समाजों के लोग, जैन समाज के लोग और सभी समाजों के लोग यहाँ पर सभी एकत्रित हैं और महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ क्षण बाद यहाँ पर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ से निकलेंगे और उनकी एक झलक पाने के लिए ये सभी श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इतना जन सैलाब एकत्रित हुआ है। इससे साफ जी सुबोध, देखिए बाबा के पैरों में चोट आ गई है, वहीं यहाँ पर आपने बताया कि लोग खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि महाराज कब आएंगे, तो क्या लोगों के उत्साह में कोई कमी आ गई है क्योंकि बाबा के पैरों में चोट लगी है? वहीं आप उनसे कितनी दूरी पर हैं और कब हम महाराज को देख पाएंगे, कब वो बाहर आने वाले हैं, क्या पूरी जानकारी है बताइए सुबोध। पीछे है महाराज जो है, बागेश्वर महाराज जो है, लेकिन यहाँ पर जो यात्रा निकाली जा रही है उसका शुरू और अंतिम क्षण अंतिम कहाँ है ये पता करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सड़कों पर एकदम जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भक्त जो है महाराज को देखने के लिए उतारू है और निश्चित तौर पर यात्रा में कोई रुकावट नहीं आई है। बागेश्वर महाराज जो है पैरों में उन्होंने पट्टी बांध ली है, उसके बाद मोजे पहन लिए हैं, वो निरंतर। सुबोध, आपको भी रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से रुक करते हैं दुर्गेश का। दुर्गेश, बाबा के पैरों में चोट आई है, बाबा भी चल नहीं पा रहे हैं और यात्रा लेकिन निरंतर चलती जा रही है, तो ऐसे में जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उनका क्या उत्साह है? बातचीत करिए दुर्गेश, लोगों से बात करिए। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये बागेश्वर धाम से शुरू हुई यात्रा है और जैसा कि संकल्प के साथ शुरू हुई है कि ये 9 दिनों तक निरंतर चलेगी, तो अब पैर में छाले पड़े चाहे किसी भी परेशानी आए, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। और जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे संकल्पित व्यक्ति इस यात्रा की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर वो यात्रा अखंड चलती है। कितना उत्साह है लोगों में, ये उत्साह देखिए, ये उत्साह देखिए कि लोग नाच गाकर अपनी यात्रा को पूरा कर रहे हैं, अपनी यात्रा में शामिल हैं और इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं ये मैसेज यहाँ पर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि वो एक होकर साथ चल सकते हैं, एक होकर बातचीत कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? राम का नारा, शास्त्री जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं, जय श्री राम, एक ही नारा यहाँ पर, जय श्री राम। तस्वीरें दिखाऊंगा मैं लगातार आपको कि किस तरीके से लोग पूरे उत्साह है, चरम पर उत्साह है पूरा। ये देखिए भगवान बजरंगबली की प्रतिमा की शुरुआत हो जाती है। क्या कहेंगे महाराज जी? हिंदू एकता। महाराज शास्त्री जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं इस यात्रा में, क्या कहेंगे उनके लिए? अरे छाला ने बागेश्वर बाबा ने शक्ति दिया है, छाला किसी के नहीं पड़ा है। बिल्कुल, देखिए बाबा बागेश्वर धाम की कृपा है और उस कृपा के तहत आप लोग चल रहे हैं। कैसा लग रहा है माहौल? महाराज अब हमको लग रहा है कि हिंदुस्तान में रह के हिंदू राष्ट्र की मांग करना कितना जरूरी था, क्योंकि जब सारे तंत्र फेल हो जाते तो भले काम आता है, तो हम बजरंगबली को लेके चल रहे हैं। शास्त्री जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं, तकलीफ हो रही है उनको। ये तो महाराज वो हिंदू हैं, वो जो हिंदू हैं दोगले, उनका है ये। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उत्साह चरम पर है, लोग स्वागत कर रहे हैं और पूरा, चूंकि जैसे कि ये शहर के अंदर से ये यात्रा गुजर रही है, तो ऐसे में इस यात्रा में लोग, पूरा शहर जो है उमड़ पड़ा है और हर कहीं इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है, वंदन किया जा रहा है। शास्त्री जी के साथ बड़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके से मैं फिर तस्वीर दिखाऊंगा आपको, तस्वीर दिखाइए, ऊपर से तस्वीर दिखाइए। ये देखिए आप यहाँ पर पूरी सड़क पर आप जनसैलाब देखेंगे। ये वो लोग हैं जो पिछले कई घंटों से खड़े होकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दर्शन लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। वाकई कष्ट भरी यात्रा, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि सर्द मौसम है, धीरे धीरे तापमान भी गिरावट आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्गेश देखिए लोगों की प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा के पैरों में चोट लगी है और बाबा संकल्प लेकर चले थे कि अब रुकना नहीं है और बस चलते जाना है। तो यहाँ पर लोगों का क्या कहना है और उनकी क्या प्रतिक्रिया, लेते रहिए दुर्गेश, लोगों से बातचीत करिए और जानिए कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त और किस तरह से इस यात्रा को अब पूरा किया जाने वाला है। कर रहा हूँ लोगों से, लगातार उनसे, बिल्कुल देखिए मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ लोगों से, उत्साहित है, क्योंकि जिस तरीके से, जैसे ये देखिए ये अम्मा आ रही है, कहाँ से आ रही है अम्मा? हम नरसिंहपुर से आई है, पैदल यात्रा करेंगे। अच्छा, आपके पैरों में तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही है। देखिए तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि यात्रा, आप कहाँ से आए हैं? नेपाल से आई हैं। ये देखिए भारत नहीं बल्कि विदेश से भी, यानी कि नेपाल से भी आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पर? तो
हिंदू राष्ट्र बनाने। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तकलीफ हो रही है, पैदल चलने में दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। ये देखिए उत्साह है ये लोगों के साथ। नेपाल से हमें यहाँ पर लोग देखने को मिले, यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आसपास के तमाम बड़े बड़े राज्यों से, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, देखिए लगातार लोग जो है इस यात्रा में बने हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा लोगों से बात करने की, क्योंकि दूर दराज से लोग आ रहे हैं। ये देखिए महिलाएं आ रही हैं। आप पैदल चल रही हैं, बाबा के पैर में चोट लग गई है। हाँ, पता है आपको? नहीं पता हमारा, नहीं मालूम। कैसा लगा? पता ही नहीं चोट कैसे लग गई। पैदल चल रहे हैं इसलिए, पैदल चल रहे हैं इसलिए पैदल चल रहे हो। लगा बहुत कोशिश करना क्योंकि बहुत भीड़ है यहाँ पर। इस तरीके से लोग उत्साहित हैं। कोशिश करता हूँ मैं और लोगों से बातचीत करने को। बहुत उत्साहित है यहाँ पर लोग। यहाँ पर थोड़ी सी साउंड कम हो जाए, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड है यहाँ पर। लोगों से बातचीत में करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबी यात्रा है। ये बजरंग बली की यहाँ पर है। इन तक से बात करता हूँ। जी दुर्गेश, देखिए आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर तरफ भगवा ध्वज ही दिख रहे हैं। वहीं आपने लोगों से भी बातचीत की कि किस तरह से इस यात्रा को किया जा रहा है। और देखिए, भले ही बाबा के पैरों में चोट आई हो, लेकिन लोगों का उत्साह है कि कम नहीं हो रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर लोग बस निकल पड़े हैं और चल रहे हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए। वहीं बाबा बागेश्वर भी अपना एक संकल्प लेकर निकले हैं, तो ये यात्रा पूरे लगातार 9 दिन तक चलती रहेगी। वहीं आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध और दुर्गेश।